मैम ये बताइए कि ओवरऑल हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों से जो एक क्लाइमेटिक चेंज और उसमें काफ़ी तबाही हो गई अक्रॉस वैली और वैली के उस साइड में भी। तो यूजुअली आप भी दौरे पे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अफसोस की बात है क्योंकि हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन रहा है। और जब यहाँ 90s में पीक मिलिटेंसी होती थी, हॉर्टिकल्चर इज व्हाट made people survive. It provided a source of livelihood to lakhs of families here. और आज ही आप देखिए, हम we are in the middle of a orchard here, यहाँ बिजबेहारा में है हम। आप यहाँ हालत देखिए, फार्मर्स लिटरली ये रो रहे हैं। इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जलाबारी तो यहाँ हर साल होती है, अभी 4 दिन से लगातार जो हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ इस साल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उस सरकार ने कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया है कि यहाँ वो एक टीम को भेजे जो असेस करे यहाँ कितना डैमेज हुआ है। एंड इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। इनके बड़े बड़े लोन्स हैं, पेस्टिसाइड लेने के लिए इनको लोन लेना पड़ता है, वो पेस्टिसाइड फिर कंटामिनेटेड होता है, उसमें मिलावट होती है, वो भी नुकसान होता है। एमएसपी तक इनकी एक मिनिमम लेवल पे नहीं है, तो दे आर अंडर अक्यूट स्ट्रेस। जो बीमा गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है, इट डज नॉट कवर हॉर्टिकल्चर। तो मेरी समझ में नहीं आता, जब हमें पता है जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो हॉर्टिकल्चर रहा है, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो हम जानते हैं जो जलाबारी हुई है यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार, यहाँ टीम तक यहाँ सरकार ने नहीं भेजी है जो यहाँ असेस करे कि यहाँ फार्मर्स को कितना डैमेज हुआ है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वोट लिए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं लोगों के साथ, क्या आपको लगता है कि कोई वादा पूरा हुआ है? देखिए, उनका फोकस तो कुछ और है। वो उनको फ्लाइट डिले क्या हो जाता है, 3 घंटे ज्यादा उनको क्या टारमैक पे स्पेंड करने पड़े, उनको वो अजाबे शिकस्त लगता है। वो चाहते हैं कि उनको स्टेट प्लेन मिले, तभी वो चाहते हैं कि स्टेटहुड आए। यहाँ जो हमारे फार्मर्स ड्यूरेस में हैं, पूरे जम्मू कश्मीर फार्मर्स ही क्यों, स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है। कुपवारा में एक 21 साल के लड़के ने अपनी जान दी, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम था, जो वो पास करना चाहते थे नीट का, 2 परसेंटाइल से उन्हें मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि वो ओपन मेरिट कैटेगरी से थे। जो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनसी का फोकस तो वो रहा ही नहीं है। बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। बीजेपी स्टेटहुड मांगती है, एनसी भी स्टेटहुड मांगती है। बीजेपी वक्फ पे कोई डिबेट नहीं चाहती है, एनसी ने भी वक्फ पे देखिए अपने मुंह पे ताला लगाया। तो जो भी बीजेपी अपना एजेंडा यहाँ चलाना चाहती है, तभी एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने यहाँ लाया कि वो इतने मेजोरिटी में आके 50 एमएलए लाके, फिर बीजेपी का ही उनको अगर एजेंडा चलाना था तो बता देते लोगों को। रामबन के इंसिडेंट को आप समझती हैं कि नेशनल डिजास्टर होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, आई लेकिन फील सीएम का स्टेटमेंट डिफर है। देखिए, मैं उनके साथ बहुत सारी चीजों पे अग्री नहीं करती, बट इमीडिएटली अ स्टेट डिजास्टर शुड बी डिक्लेयर्ड। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? व्हाई आर दे ड्रैगिंग देयर फीट? इट्स नॉट लाइक दे आर इन एन अलायंस कि उन्हें अपने कोएलिशन पार्टनर से पूछना है व्हाट इज स्टॉपिंग देम। और जहां तक बानीहाल का सवाल है, मैं मुफ्ती साहब के बारे में कुछ यहाँ बोलना चाहती हूँ। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, अपनी जिंदगी में वो बस 4 साल चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन मुगल रोड की कनेक्टिविटी वो समथिंग दैट ही स्ट्रेस्ड ऑन बिकॉज ही न्यू दिस वाज कमिंग। उनको पता था कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी थी, जो अभी करंट जो हाईवे है, उस पे हमेशा कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। एक ही रोड की वो जो मोनोपोली रही है, मुफ्ती साहब भी समझते थे, उनका एक लॉन्ग टर्म विजन था। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है कि जो मुगल रोड पे काम जो उनके टाइम हुआ, उनके दौरान हुआ, वो अब कहीं ना कहीं रुक गया। तो मुफ्ती साहब का जो विजन था वो लॉन्ग टर्म था, वो एक कि बहुत सारी वजहों की वजह से उनका एक विजन होता था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अब करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कोई विजन नहीं है। वो बस चाहते हैं उन्हें स्टेट प्लेन मिले ताकि इंडिगो के प्लेन में उन्हें 4 घंटे वेट नहीं करना पड़े। तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी राहुल अनफॉर्चुनेट। गांधी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जी, देखिए, अभी हमारा फोकस यहाँ लोकल इश्यूज पे ही है। वी आर इन द मिडल ऑफ एन ऑर्चर्ड, हम सेब के बागों में हैं। आप देख रहे हैं इनके माथों पे कितनी शिकंज है, कितना स्ट्रेस है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से इनका वापसा है। और आप देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हॉर्टिकल्चर के लोगों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। इट्स सच एन इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, येट देयर इज नो सपोर्ट। यहाँ इतना हेलस्टॉर्म की वजह से डैमेज हुआ है, एनसी सरकार ने यहाँ एक भी डेलीगेशन नहीं भेजी, एक भी टीम नहीं भेजी जो यहाँ आके असेस करें कितना डैमेज है। तो मेरी अब सरकार से यही अपील है कि आप प्लीज यहाँ एक टीम को भेजे बिजबेहाड़ा में, शोपियान में, जहां भी जालाबारी की वजह से डैमेज हुआ है, सो दैट दे टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि 14 में जो कोलिशन सरकार बनी बीजेपी और पीडीपी की, जो यहाँ पे सियासी हालात हैं उसके लिए पीडीपी ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जाहिर सी बात है, उनको तो माजी में अभी रहना बहुत पसंद होगा।
प्रेजेंट में वो रहना नहीं चाहते, प्रेजेंट की वो बात नहीं करना चाहते। और अगर हम माजी में जाएं तो 70 साल तो एनसी की यहाँ सरकार रही, पीडीपी की जिसके साथ भी सरकार रही, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा तो नहीं रही। तो फारूक साहब बताएं हमें, जब वो 20-25 साल चीफ मिनिस्टर रहे तो वो क्या करते थे? ज्यादातर वो लंदन में रहते थे। He had left people here to their own devices. इकवान, टास्क फोर्स, पोटा, ये सारा तो यहाँ एनसी नहीं अपने दौर में लाया। तो कहीं ना कहीं अगर वो माजी में झांक रहे हैं तो उनको 2014 से पीछे भी जाना चाहिए, शेख साहब के टाइम में जाना चाहिए, फारूक साहब के टाइम में जाना चाहिए, जब उनने खुद यहाँ एसटीएफ को बनाया, टास्क फोर्स बनाया, इखवान बनाया, जो यहाँ अपना लोगों को कितना शिकार बनाते थे। इखवान, टास्क फोर्स, पोटा, सब चीजें यहाँ एनसी ने लाई हैं। और आप और सुन रहे हैं, यहाँ तो न्यूट्रल लोग हैं, ये फार्मर्स हैं, ये कह रहे हैं अफजल गुरु की भी जो फांसी थी वो भी एनसी के टाइम हुई। हमें अब पता है कि तब उमर साहब को पता भी था कि इनको फांसी लगने वाली थी। उनने क्या कहा कि आप इनको फांसी चिल्ले कलान के टाइम दीजिए ताकि लोग निकल नहीं पाए। तो अगर वो माजी में जाते हैं तो उनको अपना टाइम भी देखना चाहिए। कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अभी जो है कांग्रेस को साइडलाइन कर रहे हैं एनसी। जी, बिकॉज वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो वो अपना रास्ता थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट था पीएजीडी को तोड़ना। जब पीएजीडी टूटी तो इंडिया अलायंस के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। तीसरा स्टेप है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी अलायंस तोड़े। एक बार वो कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ेंगे तो उनका रास्ता क्लियर है। जो इनफॉर्मल कोएलिशन अभी एनसी और बीजेपी के साथ चल रही है वो 6-7 महीने बाद फॉर्मलाइज हो जाएगी।